क्या तुम भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो एंड तुम सोच रहे हो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में घुसे कैसे, मेरे को समझ नहीं आता है। क्या हम सीएफए कर ले? क्या सीएफए मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में घुसने में हेल्प करेगा? अगर तुमको भी यही कन्फ्यूजन है तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या सीएफए तुमको हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में घुसने के लिए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने के लिए तुम्हारे पास क्या स्किल होना चाहिए, क्या वो चीज़ होना चाहिए जो तुमको आना चाहिए, तब तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में घुस सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सीएफए एंड आईबी, क्या ये दोनों एक अच्छा कॉम्बिनेशन है? क्या सीएफए तुमको हेल्प करेगा आईबी में जाने के लिए? तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि सीएफए हम लोग को ऑफर क्या करता है। अगर हम लोग सीएफए करते हैं तो हम लोग को उससे क्या बेनिफिट मिलता है, तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझते हैं। तो देखो, सीएफए हम लोग को क्या चीज़ में हेल्प करता है। सीएफए हम लोग को हेल्प करता है एक तो थियोरेटिकल नॉलेज बिल्ड करने के लिए, कि वो तुमको बताता है अगर तुमको कुछ नहीं आता है, तुम फाइनेंस में नए हो, तुम अभी फ्रेशर हो, तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, तुम स्कूल से अभी जस्ट पास आउट हुए हो, तुम ग्रेजुएशन करोगे या ग्रेजुएशन कर लिए हो, तुमको फाइनेंस में करियर बनाना है, तो फाइनेंस के बारे में उतना कुछ पता नहीं है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तुम्हारा बिल्ड करता है। सीएफए एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है जो कि तुमको हेल्प करता है एक अच्छा फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए एंड एक अच्छा नॉलेज बिल्ड करने के लिए फाइनेंस के ऊपर, जिससे कि तुमको ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आगे जाके ओपन अप होता है जब तुम सीएफए लेवल 3 पास कर जाओ एंड सीएफए चार्टर होल्डर तुम गेन कर लो उसके बाद। ठीक है, तो सीएफए तुमको हेल्प करता है फाइनेंस में एक अच्छा करियर बनाने के लिए, लेकिन सीएफए में तुमको प्रैक्टिकल स्किल सीखने को नहीं मिलता है। तो देखो, अगर तुमको कोई और फील्ड से के थ्रू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, देखो जैसे बहुत लोग क्या होता है कि हम लोग फ्रेशर है, मैं भी एक फ्रेशर हूँ, तुम भी एक फ्रेशर हो, तो हम लोग का क्या है कि हम लोग को सीधा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है। अगर तुम लोग का ये है कि हम लोग को सीधा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, तो क्या वो चीज़ सीएफए हम लोग को हेल्प करेगा? तो नहीं, सीएफए उस चीज़ में तुम लोग को हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम लोग को कोई और रूट से जाना है, मतलब कोई और रूट से जाना है, मतलब ये कि सपोज करो तुमको स्टार्टिंग में इक्विटी रिसर्च में जाना है, या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना है, वेल्थ मैनेजमेंट जाना है, ये सारी चीज़ में तुमको जाना है, उसके बाद तुमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, तब तुम जा सकते हो, तब तुमको सीएफए हेल्प करेगा। लेकिन सीधा तुम अगर सोच रहे हो कि हम लेवल 3 क्लियर कर लेंगे एंड सीधा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लैंड कर जाएंगे जॉब में, तो वो तुम्हारा गलत पर्सपेक्टिव है। वैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो सीएफए तुमको हेल्प करता है एक तो थियोरेटिकल नॉलेज बिल्ड करने के लिए, दूसरा ये तुमको अलग फील्ड्स में जाने में हेल्प करता है, जैसे इक्विटी रिसर्च, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ में तुमको जाने में ये हेल्प करता है। ये उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो स्किल्स रिक्वायर्ड होता है वो स्किल्स हम लोग को नहीं सिखाता है तुम्हारा सीएफए। सीएफए एक स्किल जरूर सिखाता है जो हम लोग को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चाहिए होता है, वो होता है वैल्यूएशन। लेवल 2 जब तुम लोग दोगे तो लेवल 2 में पूरा वैल्यूएशन है, इक्विटी का वैल्यूएशन, बॉन्ड का वैल्यूएशन, डेरिवेटिव का वैल्यूएशन, हर चीज़ का वैल्यूएशन उसमें तुमको सिखाया जाएगा। तो इसीलिए तुम्हारा सीएफए तुमको वैल्यूएशन सिखाता है। लेकिन हाँ, फिर से वही चीज़, वही प्रॉब्लम आता है सीएफए में कि सीएफए तुमको थ्योरेटिकल नॉलेज देकर तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देता है। मतलब कैसे मॉडल्स बनाना है, एक्सेल पे कैसे मॉडल बनाना है, सच में रियल लाइफ में जब तुम जॉब में जाओगे तो कैसे मॉडल्स बनाया जाता है, ये सारा चीज़ जो फाइनेंशियल मॉडलिंग होता है, वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन जो तुमको थ्योरी सिखाता है, लेकिन वैल्यूएशन फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो प्रैक्टिकल होता है कि तुमको बैठ के मॉडल बनाना है, वो चीज़ तुमको सीएफए नहीं सिखाता है। वो चीज़ के लिए तुमको कोई और कोर्स करना पड़ेगा। सीएफए वो चीज़ तुमको नहीं सिखाता है। सीएफए सिर्फ तुमको थियोरेटिकल नॉलेज देगा। सीएफए सिर्फ तुमको एक सर्टिफिकेट देगा कि हाँ देखो, सीएफए एक अच्छा कोर्स है, क्योंकि सीएफए तुमको ग्लोबली रिकॉग्नाइज कराता है कि ये आदमी फाइनेंस जानता है। कोई भी अगर तुमको देखेगा कि ये सीएफए लेवल 3 क्लियर किया, चाहे वो कोई भी कंट्री में हो, तो वो समझेगा कि अच्छा ये फाइनेंस जानता है, ये सीएफए लेवल 3 क्लियर किया। क्योंकि सीएफए लेवल 3 क्लियर करना कोई हलवा नहीं है, तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा तभी तुम लेवल 3 क्लियर कर सकते हो। तो इसीलिए सीएफए तुमको हेल्प करता है, लेकिन दूसरे फील्ड में करता है, सीधा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में तुमको हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, आगे जाके हम लोग देखेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या है। तो अब जो सेकंड चीज़ है कि अब देखो आईबी क्या नीड करता है भैया। ठीक है, हम लोग सीएफए समझ लिए कि सीएफए हम लोग को थियोरेटिकल नॉलेज देता है, हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देता है। ये तो हमको पहले से पता था कि सीएफए हमको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देता है, हमको थियोरेटिकल नॉलेज देता है। हमको वैल्यूएशन तो सिखाता है, लेकिन हम लोग को एक्सेल पे वैल्यूएशन, फाइनेंशियल मॉडल बनाना नहीं सिखाता है, वो हम लोग को अलग से सीखना पड़ेगा। लेकिन आईबी क्या चाहता है? आईबी चाहता है तुम्हारा कि तुमको रियल लाइफ स्किल्स आए। मतलब कि तुमको पिच बुक क्रिएशन करना है। पिच बुक क्रिएशन क्या होता है? अब देखो, तुमको समझना हो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर लोग करता क्या है। अगर तुम सिर्फ नाम से फैसिनेट हुए हो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तुमको पहले समझना हो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर लोग करता क्या है। इन्वेस्टमेंट बैंकर लोग क्या करता है कि अगर कोई कंपनी को आईपीओ निकालना है, फॉर एग्जाम्पल, ये उन लोग का एक काम होता है कि अगर कोई कंपनी को आईपीओ निकालना है, तो इन्वेस्टर्स को कैसे बताएगा कि वो कंपनी का आईपीओ आने वाला है। तो वो सारा चीज़ जो है वो एक प्रेजेंटेशन बनाता है कंपनी के ऊपर कि ये अच्छा कंपनी में ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, पूरा प्रेजेंटेशन बनाता है।
एंड उसको फिर इन्वेस्टर के सामने पिच किया जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा पिच बुक, ठीक है, जिसके कारण तुम पिच करते हो। जैसे तुम शार्क टैंक में सुने होगे, पिच कर रहा है अपना वो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए अपना कंपनी को, तो वैसे ही होता है, पिच बुक तुमको बनाना पड़ता है। वैसे ही तुमको समझना पड़ता है कि डील्स कैसे क्रैक होता है, तुमको डील को एनालाइज करना पड़ता है कि कोई डील हुआ, जैसे कोई मर्जर हुआ, तो वो मर्जर क्यों हुआ, कितने में हुआ, कैसे हुआ, वो उस कंपनी का में क्या फ़ायदा है, ए कंपनी बी कंपनी साथ में मर्ज हो रहा है तो उसमें ए को बी को क्या फ़ायदा है, कितने में डील हो रहा है, उसका क्या क्या और चीज़ है वो डील में इन्वॉल्व, ये सारी चीज़ तुमको समझना पड़ता है। तो तुमको डील कराना पड़ता है। दो कंपनी अगर मर्जर करना चाह रहा है, ए कंपनी या बी कंपनी, दोनों मर्जर करना चाह रहा है, तो तुम वो बीच वाला आदमी होते हो जो कि उस दोनों का मर्जर को कंप्लीट कराता है, क्योंकि अगर उसका मर्जर कंप्लीट होता है या नहीं भी होता है तो तुमको कमीशन मिलता है। तो उसमें होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर का बहुत ज़रूरत। तो तुमको डील क्रैकिंग आना चाहिए कि तुम डील कैसे क्रैक कर सकते हो। अगर तुम फ्रंट एंड जॉब में जाना चाहते हो, तो फ्रंट एंड जॉब में हम लोग का काम होता है कि हम लोग सीधा क्लाइंट से बात करते हैं। तो वो अगर तुमको करना है तो तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तुमको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना पड़ेगा, तुमको अपना नेटवर्किंग करना पड़ेगा। अब देखो आईबी में क्या प्रॉब्लम है ना, कि आईबी सीएफए वाले लोग को हायर नहीं करता है डायरेक्टली। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम सीएफए लेवल 3 क्लियर कर लियो, सीएफए लेवल 2 क्लियर कर लियो तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बैंक आएगा तुम्हारे पास एंड तुमको हायर करेगा, तो वैसा नहीं है। क्योंकि ये लोग का टाई अप होता है आईएम आईआईटी से, तो ये लोग सीधा हायरिंग आईएम आईआईटी टॉप कॉलेजेस से करता है। तो उसमें थोड़ा सीएफए पीछे हो जाता है, क्योंकि जो लोग एमबीए कर रहे हैं टॉप आईएम कॉलेजेस से, आईआईटी से, वो लोग को ये लोग हायर करता है डायरेक्ट कैंपस में जाके। तो इसीलिए आईबी में तुम्हारा सिर्फ सीएफए तुमको काम नहीं आता है, तुमको काम आता है नेटवर्किंग। तो तुमको नेटवर्क करना होता है। अगर तुम्हारा नेटवर्क अच्छा है, अगर तुम अच्छे अच्छे लोग से इंडस्ट्री में जानते हो, अच्छे अच्छे लोग को जो इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रहे हैं, या तुम्हारा नेटवर्किंग है वैसे लोगों से जो तुमको रेफरेंस लगा सकते हैं, जो तुमको तुम्हारा नाम आगे कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जॉब के लिए, तो तुमको ये हेल्प करेगा, नहीं तो तुमको हेल्प नहीं करेगा। इसीलिए आईबी क्या है ना, आईबी में वही है कि आईएम आईआईटी से ज़्यादा हायरिंग होता है, क्योंकि वो लोग से ये लोग का टाई अप होता है। सीएफए कैंडिडेट्स को ये लोग हायर करते हैं, लेकिन वैसा नहीं है कि तुमको इजीली हायर मिल जाएगा जैसे आईएम आईआईटीज़ में मिलता है, कि वो लोग का जाके कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है। तुमको बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा, तुमको दिखाना पड़ेगा अपना स्किल्स सामने कि क्या स्किल्स है तुम्हारे पास, क्या स्किल्स नहीं है, क्यों तुमको हायर करना चाहिए। ये सारा चीज़ तुमको नेटवर्किंग करना पड़ेगा, लोगों को जाके बात करना पड़ेगा जो इंडस्ट्रीज़ में, जानना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है, थोड़ा रेफरेंस कोई दे दे तुम्हारा। ये सारी चीज़ तुमको करना पड़ेगा, तभी तुमको आईबी में तुम जा सकते हो। सिर्फ सीएफए के बलबूते पे अगर तुम सोच रहे हो कि हम सीएफए पास कर ले भैया और आईबी में घुस जाएंगे, तो वो नहीं हो सकता है। वैसा नहीं होता है रियल लाइफ में, तुमको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डिग्री वैसा नहीं कर सकता है। तुम आईएम में अगर जाते हो, टॉप कॉलेज में अगर जाते हो, तो फिर तुम्हारा जो प्लेसमेंट होगा उसमें तुम अगर इंटरव्यू क्रैक करोगे तब तुम्हारा आईबी में होता है। ऐसे डायरेक्टली सीएफए पास करके आईबी में तुमको जॉब नहीं मिलता है। अब देखो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है। अब हम लोग सुन लिए कि भैया ठीक है, सीएफए हेल्प कुछ और चीज़ में करता है, हम लोग को आईबी कुछ और चाहिए होता है। सीएफए में हम लोग को थियोरेटिकल नॉलेज मिलता है, आईबी में हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। ये सारी चीज़ हम लोग सुन लिए। इसका कंक्लूजन क्या है, हम लोग को सीएफए करना चाहिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए कि नहीं करना चाहिए, एंड आप क्यों कर रहे हो। तो देखो सीएफए तुम लोग कर, मेरे हिसाब से तुम लोग को सीएफए करना चाहिए अगर तुम लोग को फाइनेंस में करियर बनाना है। तो देखो ये तुमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन ये तुमको ऐसे तुम्हारा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर तुम देखो, तुम्हारा नॉलेज के हिसाब से, तुम्हारा और अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ में तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो तुम्हारा एक नॉलेज बहुत अच्छा बिल्ड होगा। और अगर तुम अभी ग्रेजुएशन में हो, जो कि अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन स्टार्ट की हो, 12 पास की हो, तो तुम्हारे पास अभी 3 साल का समय है, तो क्यों उसको वेस्ट कर रहे हो। अगर तुमको फाइनेंस में करियर बनाना ही है तो सीएफए क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ट्राई तो मार ही सकते हैं, क्यों नहीं सीएफए कर सकते हैं हम लोग। तो सीएफए तुमको करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर तुमको फाइनेंस में अपना करियर बनाना है, फाइनेंस में कोई भी फील्ड में तुमको करियर बनाना है, तो सीएफए तुमको एक एज देगा। भले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में उतना हेल्प नहीं करता है सीएफए, लेकिन फिर भी तुमको एक एज जरूर देगा वो। अब देखो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए हमको क्या करना चाहिए, अगर हमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाना है, वो सीएफए नहीं करना है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो। एक तो क्या करो, मेरे हिसाब से सीएफए करो। सीएफए करने के साथ साथ उसके बाद क्या कर सकते हो, अगर तुमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, क्योंकि मैंने बोला कि सीएफए हेल्प नहीं करता होगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि तुम लोग पहले तो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन सीखो। सबसे पहले वो सीखो, कोई भी कोर्स जाके लो, जो कोर्स तुम लोग को पसंद है। यूट्यूब पे फ्री में सीखना है, फ्री में सीखो। जहाँ से तुम लोग को सीखना है सीखो। फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन सीखो। तुमको एक मॉडल बनाना आना चाहिए, कंपनी को वैल्यू करना आना चाहिए। सबसे पहला स्किल तो तुमको ये चाहिए। इसी में तुम्हारा एक्सेल आ जाएगा, इसी में तुमको एक्सेल भी सीखना होगा, तो एक्सेल सीखो, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन सीखो। ये पहला स्किल तुम जब सीख लियो,
तुम कंपनीज पर प्रैक्टिस करो, 5 कंपनी, 10 कंपनी, 6 कंपनी, हर मंथ 2 कंपनी में एटलीस्ट प्रैक्टिस करो, या हर मंथ 1 कंपनी में प्रैक्टिस करो। ऐसे करके तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। तो 1-2 कंपनी को वैल्यू करो हर मंथ, तो इससे तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। जब तुम सीख जाओ उसके बाद तुमको क्या करना चाहिए, उसके बाद तुमको पिच बुक जो क्रिएशन होता है कि पिच बुक का क्रिएशन कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, 1-2 पिच बुक बनाना चाहिए। आईपीओज में, कोई डील में जो भी चीज़ हुआ है उस पर 1-2 पिच बुक बनाना चाहिए। तुमको इस पे पहले पढ़ना चाहिए कि कैसे पिच बुक बनाया जाता है, कैसे उसका रिसर्च किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, ये सारा चीज़ तुमको बनाना चाहिए। उसके बाद उस पर तुमको रिपोर्ट बनाना चाहिए, जो प्रेजेंटेशन होता है, जो पिच बुक का क्रिएशन होता है वो करना चाहिए। फिर तुमको कुछ डील्स को एनालाइज करना चाहिए कि जैसे कोई तुम्हारा कोई डील हुआ था, कोई मर्जर हुआ था कोई कंपनी के बीच में। ठीक है, उसका तुमको एनालाइज करना चाहिए कि क्या मर्जर में हुआ था, कैसे हुआ था, कौन कंपनी कितना पैसा दिया था, क्या हुआ था, किसको क्या फ़ायदा मिला, कौन सा डिवीज़न का मर्जर हुआ, ये हुआ, वो सारी चीज़ तुमको डिटेल में एनालाइज करना चाहिए। तो ऐसे करके तुम आगे बढ़ सकते हो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ। सबसे पहले अगर तुमको CFA करना है तो कर सकते हो, मेरे हिसाब से तुमको करना चाहिए अगर तुमको फाइनेंस में करियर बनाना है और तुम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, 3 साल तुम वेस्ट नहीं करना चाहोगे अपना। तो CFA करो, उससे तुमको एक अच्छा फाउंडेशन बिल्ड होगा, उससे तुमको एक अच्छा नॉलेज बिल्ड होगा, ऊपर से तुम्हारा रिज्यूमे भी बिल्ड होगा। ठीक है, देन सेकंड चीज़ जो तुमको करना चाहिए वो करना चाहिए कि तुमको पिच बुक क्रिएशन के बारे में सीखना चाहिए, कैसे पिच बुक किया जाता है, कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कोई कंपनी का IPO निकला था उसका हम लोग पिच बुक बना सकते हैं, ये सारी चीज़ तुमको करना चाहिए। देन थर्ड चीज़ जो है मेरे हिसाब से वो है कि डील को एनालाइज करो, कोई भी डील हुआ था उसको एनालाइज करो, कैसे हुआ था उसको भी एक वर्ड में या PPT में पूरा बनाओ, उसका लिख लिख के कि क्या क्या उसका डिटेल था, इस टाइम हुआ था, इतने में हुआ था, ये चीज़ हुआ था, वो चीज़ हुआ था, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, ये था, वो था, जो भी वो सारी चीज़ तुम बनाओ। उसमें जो भी डील में होता है वो सारी चीज़ तुमको एक बनाना चाहिए। तो ये चीज़ तुम अगर करोगे तो तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुके हो, तुमको बहुत ज़्यादा नॉलेज बिल्डअप होगा। तुम ये 3 चीज़ करके देखो, तुमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब लग जाएगा आगे जाके, अगर तुम अच्छी तरह से इसमें मेहनत करते हो, सारा कुछ करते हो, अपना रिज्यूमे को अच्छी तरह से बिल्डअप करते हो और साथ ही साथ नेटवर्किंग करते हो, थोड़ा लिंक्डइन में एक्टिव रहो, नेटवर्किंग करो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो ऑलरेडी है वो लोगों के साथ कनेक्ट करो, वो लोग से पूछो कि वो लोग कैसे घुसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, क्या वो लोग एज अ फ्रेशर घुसे, कैसे घुसे, क्या वो लोग को स्किल्स चाहिए था, क्या वो लोग को स्किल्स लग रहा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, वो लोग क्या स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ थोड़ा पता करो। एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो तुम लोग कैसा लगा हो। मेरे को लगा कि ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा तुम लोगों को, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोगों को किसी ने कमेंट में पूछा भी था कि CFA करना चाहिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए, नहीं, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा, तुम लोग को कुछ हेल्प मिला इस वीडियो से या नहीं मिला। अगर तुम लोग को और कोई भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई और वीडियो चाहिए हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं अगला वीडियो उस पर लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।